हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम जो एक्सरसाइज आपकी 10.4 है उसमें कुछ क्वेश्चन हैं ग्राफ से रिलेटेड है, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है देखो बच्चों, इसमें हमारे पास जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 3 कर्व है। पहला कर्व जो हमारे पास दिया हुआ वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। यानी इस कर्व ने एक्स एक्सिस ने इन दोनों लाइनों ने, ये 2 है बेटा, जो एरिया बाउंड कर रखा है वो निकालना है। कैसे निकालोगे? ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो आपका क्यूबिक फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो किस तरह का होता है, इसका ग्राफ जो है वो किस तरह का होता है, आपने देखा होगा। ये ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से होता है। ओके बच्चों, आप टेबल भी अगर बनाएंगे तो आपको इस तरह से। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू 4 सपोज ये है हमारे पास। ये एक लाइन और है जिसको हमने नाम दिया x इज इक्वल टू 4 और ये आपके x एक्सिस। तो इस तरह हमारे पास ये x एक्सिस, ये दोनों लाइन है और ये कर्व, इनके बीच का ये एरिया निकालना है हमें। ओके बच्चों, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 0 बेटा, और ये हो गया आपके 4 0। ये वाला एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेटा लिमिट लेंगे x इज इक्वल टू 2 से लेकर के 4 तक। x एक्सिस के अलोंग जब हम लिमिट लेते हैं तो हम जब इसका एरिया निकालते हैं तो हम किस तरह से करेंगे? तो जो आप इसको लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं भाई कि गिवन कर्व्स आर। हमारे पास जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर है हमारे पास बेटा x एक्सिस और 2 लाइन है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इसकी कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हम टेबल बनाएं तो 2 से 4 तक टेबल बनाएं तो हमें केवल इतना पार्ट मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये 2 लाइनें होंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। जनरली जो एक्स क्यूब का जो है ग्राफ है वो इस टाइप का होता है। तो अब जब आप रिक्वायर्ड एरिया निकालोगे तो उसमें आप क्या करोगे बेटा? लिमिट लोगे 2 से लेकर के 4 तक, 2 to 4। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लिमिट ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जब एक्स एक्सिस के अलोंग लिमिट लेंगे तो यहाँ पे वाई डी एक्स लिखेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग लिमिट लेते तो एक्स डी वाई। क्या बताया बेटा मैंने? एक्स एक्सिस के अलोंग लिमिट ले रहे हैं तो वाई डी एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग लिमिट ले रहे हैं तो एक्स डी वाई। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारा 2 से 4। वाई हमारे पास किसके इक्वल है? एक्स क्यूब के। यहाँ पे आप एक्स क्यूब रख दीजिए, डी एक्स। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूला लगा करके इंटीग्रेशन, ये होगा x4/4। लिमिट हमारी कितनी होगी बेटा? 2 से लेकर के 4 तक। तो एक बार हम इसमें अपर लिमिट रखेंगे और माइनस एक बार हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे। अब ये जो रिजल्ट आपका आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 4 जा 16, और फिर 16 को 16 से करेंगे तो 256 अपॉन में 4 माइनस ये आपका कितना बताएगा? 16 16 अपॉन। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 हमारे पास एलसीएम हो गया बेटा, 4 हमारे पास एलसीएम हो गया, तो ये हमारा 256 अपॉन 16। ठीक है, यानी ये हमारा 240 अपॉन 4। तो जो आपका एरिया आएगा वो आ गया हमारा 60 स्क्वायर यूनिट, है ना। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इस तरह से हमने करना है, क्लियर? आप इस टाइप से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास इसी का एक सेकंड पार्ट भी गिवन है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो
क्या है वो सेकंड पार्ट, ये है बेटा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ओके। और एक्स एक्सिस है और हमारे पास दो लाइन है, एक एक्स इज इक्वल टू 0 और एक एक्स इज इक्वल टू 3। अब आपने 11th में पढ़ा होगा, स्क्वायर है यहाँ पर, आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो कर्व आपके जो पैराबोलाज है उनका जो कर्व है वो किस किस सेंस में होता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ पे लिख देता हूँ, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4ax है, इस फॉर्म में अगर आपका, तो ये आपका होगा, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है, इस फॉर्म में है, तो आपका जो पैराबोला है उसका ग्राफ लेफ्ट साइड में होगा, ओपन होगा। और अगर आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो ये आपका कहाँ पे होगा बेटा, ऊपर की तरफ होता है। और अगर आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो फिर आपका ये करो कहाँ पे ओपन होगा बेटा, नीचे की तरफ, ठीक है ना, इस टाइप से, ओके। ये है, ये 4 है तो कांस्टेंट है, ओके। क्या करेंगे बेटा आप इसमें, ये वाली टाइप है हमारे पास, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 4a को अगर हम हटा दें तो कांस्टेंट है, तो माइनस वाई, यानी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये आपका इस टाइप की फॉर्म है। तो इसको करने के लिए हमारे पास देखो, इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, या तो आप 0 से 3 तक इसकी टेबल बना लें, ठीक है। अगर आप इसकी टेबल बनाएंगे, देखो बेटा, अगर आपने इसकी टेबल बनानी, मान लो ये तो होगा x हो गया, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। मान लो आप इसकी टेबल बनाना चाहो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए कैसे करेंगे आप इसको। आप 0 से 3 तक ही रखना है बेटा हमने, तो x 0 रखेंगे तो y भी 0। अब एक 1 रख लीजिए, x 1 रखेंगे तो y होगा बेटा माइनस 1, x 2 रखेंगे तो y आपका हो जाएगा माइनस का 4, और एक वैल्यू और रख सकते हैं यहाँ 3 तक, लास्ट हमारी 3 है ना। तो आप अगर x 3 रखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा -9, ठीक है, ये आपको मिला। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, देखो x 0 पे तो 0, ये हमारा x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। x 0 पे तो ये 0 है ही, उसके बाद x 1 पे y -1 है। x अगर मैं ये 1 लेता हूँ तो ये जो y है आपका ये -1 आता है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, पॉइंट मिल गया। x 2 लेते हैं अगर आप, ठीक है जी, तो y फिर आपको मिलेगा -4, ये थोड़ा बेटा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, -1 -2 -3 -4 ऐसे, 2 पे ये हमारा आ गया। और आप 3 लेते हैं तो फिर -9 कहाँ पे आएगा, ये वो नीचे आएगा, तो -4 -5 -6 -9, ये कहीं आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। और आपका जो इसका ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, जब आप इनको ज्वाइन करोगे ओरिजिन से, तो ये मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। अब हमने एक्स एक्सिस भी है इसके अंदर, देखो एक्स एक्सिस, तो आप इसको आप इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दीजिए इस टाइप से ना, ये कर दिया। अब आपने निकालना है ये वाला एरिया, ओके। तो कैसे करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से 3 तक, तो जो रिक्वायर्ड एरिया निकालोगे आप, ये लिमिट तो होगी 0 से 3, ठीक है बेटा। अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे आता है
कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई डी एक्स। क्या लिखेंगे, और मान लो ये ग्राफ आपका पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो प्लस वाई डी एक्स, नीचे है तो माइनस वाई डी एक्स, 0 3 माइनस। अब वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अब आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसके बाद आप इसको कैसे करेंगे बेटा, कैसे इसको आपने निकालना रिक्वायर्ड एरिया ना, कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की पावर 3/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3। ये जो कॉन्स्टेंट इनको आप बाहर भी लिख सकते हैं ऐसे, 1/3 लिख करके, ये हो गया आपका जैसे ना, एक बार आप अपर लिमिट रखेंगे और एक बार तो 3⁻³ माइनस 0⁻², तो ये हो गया बेटा 1/3, ये होगा 27, 3 9 27। तो ये जो एरिया आएगा आपका आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय द, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो इसमें हमारे पास एक कर्व है, वो है y = x, और फिर वैसे ही x एक्सिस है, और हमारे पास जो लाइनें हैं वो हैं x = -1 एंड x = 2। अब इन्होंने जो एरिया एनक्लोज कर रखा है वो निकालना है। 1 2 3 4 कर्व है हमारे पास। अब देखो, आपने 11th में पढ़ा होगा y = mx, जो इक्वेशन है लाइन की, अगर उसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन आपकी कहाँ से कहाँ जाएगी, सेंटर से पास होगी, y = mx। तो इसका आप ग्राफ सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो ग्राफ होगा वो एक ऐसी लाइन होगी जो कहाँ से पास होगी बेटा, सेंटर से। मैंने पास करा दी। एक्स एक्सिस ये है ही आपकी, और आपकी जो लाइन है एक तो है -1 और एक है बेटा +2। ये दो लाइन है आपकी। तो एक तो ये लाइन होगी, सीधी खींच सकते हैं आप ऐसे, और एक है x = 2। अब इन्होंने जो ये एरिया काउंट कर रखा है ये निकालना है। बीच में हमारे पास ओरिजिन आ जाता है, ये ओरिजिन हो गया। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसको हम लिख सकते हैं -1 0, इसको लिख सकते हैं आप 2 0। तो यहाँ पे देखो बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ, -1 से 0, क्योंकि ये एरिया आपका x एक्सिस से नीचे, और फिर मैं लूँगा 0 से लेकर 2 तक, ये एरिया x एक्सिस से ऊपर है। तो अगर आप इसको सीधा लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा देखो बेटा, वो हम लेंगे -1 से 0। अब ये एरिया x एक्सिस के नीचे है, तो मैंने बता रखा है लिमिट हमारे x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो x एक्सिस के अलोंग नीचे अगर एरिया है तो वहाँ पर फिर लिखेंगे आप -y/dx, फिर प्लस, इससे आगे 0 से लेकर 2 तक, ये एरिया x एक्सिस से ऊपर है तो +y/dx। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा बेटा। यानी ये लिमिट आपकी -1 से 0 से 2 तक लेनी होगी, क्योंकि हाँ इसमें कुछ एरिया x एक्सिस से नीचे है, कुछ ऊपर है। अब -1 से 0, अब y की वैल्यू तो आप यहाँ से लेंगे ना, तो y की वैल्यू आपकी x है, तो ये हो जाएगा -x dx, और 0 से 2 यहाँ पर +x dx। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। x का इंटीग्रेशन होगा बेटा x² 2, लिमिट -1 से 0, और x का हो गया बेटा 0 से 2 माइनस, पहले आप अपर लिमिट रखें, 0 का स्क्वायर 0 माइनस, अब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब 2 रखें, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2 -1 0। तो ये हो गया माइनस प्लस 1/2 प्लस, ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया बेटा 5/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे और लेते हैं इसी तरह से क्वेश्चन। अब थोड़ा हमारे पास एक क्वेश्चन है,
तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, वही हमारी x एक्सिस। ओके, और हमारे पास दो लाइन और है x माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन चारों कर्व्स ने कितना एरिया कवर कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आप उस ग्राफ का आप हेल्प ले सकते हैं, तो भी ले सकते हैं। देखो ये आपके पास है, वैसे तो आपने 11th में पढ़ा y इक्वल टू mx प्लस c, लेकिन फिर भी मैं चलो इसके एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, हो सकता है इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये x है, एक y इक्वल टू कितना है बेटा ये, लेकिन लिमिट में इसमें जो ये जो वैल्यू लेता हूँ उस टेबल के अंदर, वो बेटा मैं कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ, -1 से 1 तक ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो सबसे पहले मैं -1 ले रहा हूँ, तो -1 रखेंगे तो ये आपका आएगा -3 प्लस 2, -1 हो गया। फिर मैं 0 लूँगा, 0 होगा, ये होगा आपका 2 बेटा, और फिर आप ले लीजिए 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5, बस ये 3 काफ़ी है। अब मैंने -1 से लेकर के 1 तक वैल्यू लेकर के ये टेबल बना दी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब मैं इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो कैसे, इसका जो ग्राफ होगा इसका कर्व का, वो किस टाइप से होगा देखो ज़रा। अब इसके अकॉर्डिंग रखो, एक है हमारा -1 एंड -1, एक पॉइंट हमारा बेटा ये आ गया। क्लियर, x 0 y 2 1 एंड 2, चलो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 0, और ये x1 y5, ये और ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये y। ठीक है जी, अब मैं इनको मिलाना चाहूँगा। ये जो पॉइंट आपके, इसको मैंने मिलाया, और ये आपका, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ से मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ -1, और यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो हमने ये एरिया निकालना है, और ये, अच्छा ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमें नहीं पता ना ये, तो इसके लिए जहाँ पर भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, तो ये होगा आपका -2/3, कितना होगा -2/3, यानी आप इसको आप 0 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी, यानी जहाँ पर भी ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे y 0 होगा, यानी अगर मैं 0 यहाँ पे रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाती है बेटा -2/3, तो ये है आपका -2/3, ये आपका है -10, और ये आपका है 10। थोड़ा सा कंजस्टेड बन गया, लेकिन ये आराम से आप कर सकते हैं। तो अब जब इसका आप रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे ना, तो कैसे निकलेगा बेटा, देखो अब आपको पता कि ये एरिया x एक्सिस से नीचे है, तो मैंने बताया था ये, उसके लिए हम लेते हैं -y/dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, -1 से लेकर के, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व x एक्सिस को, -2/3 पर, फिर प्लस, फिर -2/3 से लेकर के फिर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप, 1 तक। ये एरिया x एक्सिस ऊपर है, तो आप यहाँ पर लेंगे बेटा +y/dx। अब आप आराम से इसको सोल्व कर लीजिए। लिमिट है बेटा -1 से लेकर के -2/3, माइनस, और y की वैल्यू कितनी है बेटा 3x + 2dx, और फिर आपने लिमिट लेनी है -2/3 से लेकर के 1 तक, और फिर वही y/dx, ये हमारा है बेटा 3x + 2dx। बस अब आपने इसको सोल्व करना है।
तो इस माइनस चिन्ह को मैं बाहर लेकर इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ये होगा बेटा 3x² और प्लस में ये होगा 2x। इसकी जो लिमिट है वो -1 से लेकर के -2/3 हुआ, प्लस ये हो गया हमारा 3x² प्लस में 2x। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुआ, -2/3 से लेकर 1 तक। अब इसको बेटा जो आप सोल्व करेंगे तो आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। एक बार अपर लिमिट रखनी है और माइनस एक बार लोअर लिमिट। आई होप आप इसको इसी तरह से कर लेंगे। ये लिमिट तो आप पीछे करके आ चुके हैं, सीख चुके हैं कैसे करनी। ओके, अगर आप कहें तो मैं इसको सोल्व भी कर दूंगा। देखो 3 × -2/3 का स्क्वायर होगा बेटा 4/9 और ये पहले से 2 नीचे है। यहाँ पे -2/3 करेंगे तो माइनस की हो जाएगी 4/3। अपर लिमिट होगी माइनस, लोअर लिमिट रखो -1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका बनेगा 3/2 और -2। ठीक है, ऐसे इसमें रखेंगे 1 रखेंगे तो ये होगा 3/2 प्लस 2 -2/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वो है 3/2 × 9/4/9। ओके, और ये माइनस के 4/3। अब आपने इसको सॉल्व करना है। क्या मिल जाएगा बेटा, ये 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो ये होगा 2/3 -4/3 और ये -2 × 2 = 4, तो ये होगा बेटा -1/2 होगा। ये कितना होगा, तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस, सॉरी 1/2, 2 × 2 = 4, 3 - 4 -1/2 -1 प्लस 1/2, ये हो गया। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/2 और भाई यहाँ पे जब आप करेंगे तो वही 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, ये 2/3 हो गया। 2/3 -4/3 तो कितना हुआ, 2/3 -4/3, तो माइनस के 2/3 हुए और ये माइनस के हो जाएगा प्लस। अब इसको हमने सोल्व कर, ये दोनों तो कितने हो गए बेटा, -2/3 और ये हो गया 1/2। इसको एलसीएम हमारा 6 आ गया, 6 आ गया। 2 × 3 = 6, 3 × 7 = 21 और 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। ओके, यहाँ भी एलसीएम 6, 3 × 2 = -4 प्लस 3। ओके, और ये होगा 25/6, तो ये होगा हमारा -1/6, तो माइनस प्लस 1/6, 25/6। कितना एलसीएम आया, 6। ये आ गया 13/3 स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बाकी क्वेश्चन है बेटा वो अगले वीडियो में हम करेंगे। आप इसमें आप ये एक एक्सरसाइज है कि इसमें करीब 26 के आसपास क्वेश्चन है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ओके।